नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत के रत्न कहे जाने वाले उद्योगपति रतन नवल टाटा का बुधवार रात को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 86 वर्षीय टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, जहां रात 11:30 बजे उनका निधन हुआ। वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। यह खबर सामने आते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह हर भारतीय के दिल पर राज करते थे। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक के कारोबार को देश विदेश में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा को राजनीतिक जगत, उद्योग जगत, खेल जगत, सिनेमा जगत की हस्तियों की ओर से तो श्रद्धांजलि दी ही जा रही है, साथ ही आम आदमी भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहा है। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे, फिर भी वह कभी अरबपतियों की किसी सूची में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज़्यादा कंपनियां थीं, जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में फैली थीं। इसके बावजूद वह एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। सरल व्यक्तित्व के धनी टाटा एक कॉरपोरेट दिग्गज थे, जिन्होंने अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते एक अलग तरह की छवि बनाई थी। रतन टाटा 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से वास्तुकला में BS की डिग्री प्राप्त करने के बाद पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने शुरुआत में एक कंपनी में काम किया और टाटा समूह के कई व्यवसायों में अनुभव प्राप्त किया, जिसके बाद 1971 में उन्हें समूह की एक फर्म नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। एक दशक बाद वह टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और 1991 में अपने चाचा JRD टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला। JRD टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। यह वह वर्ष था जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और 1868 में कपड़ा और व्यापारिक छोटी फर्म के रूप में शुरुआत करने वाले टाटा समूह ने शीघ्र ही खुद को एक वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया, जिसका परिचालन नमक से लेकर इस्पात, कार से लेकर सॉफ्टवेयर, बिजली संयंत्र और एयरलाइन तक फैल गया था। रतन टाटा 2 दशक से अधिक समय तक समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन रहे और इस दौरान समूह ने तेजी से विस्तार करते हुए वर्ष 2000 में लंदन स्थित टेटली टी को 43.13 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा। वर्ष 2004 में दक्षिण कोरिया की देवू मोटर्स के ट्रक निर्माण परिचालन को 10.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा। एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस समूह को 11 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा और फोर्ड मोटर कंपनी से मशहूर ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा। भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक होने के साथ साथ वह अपने परोपकारी गतिविधियों के लिए भी जाने जाते थे। परोपकार में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। वर्ष 1970 के दशक में उन्होंने आगा खान अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परियोजना की शुरुआत की, जिसने भारत के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में से एक की नींव रखी थी। जहां तक रतन टाटा को दी जा रही श्रद्धांजलि की बात है, तो आपको बता दें कि भारत के शीर्ष उद्योगपतियों ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रिलायंस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और परोपकारी बेटों में से एक बताया। अंबानी के अलावा अरबपति गौतम अडानी और ऑटो क्षेत्र के दिग्गज आनंद महिंद्रा ने भी टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंबानी ने अपने शोक संदेश में कहा है, यह भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। गौतम अडानी ने कहा है, भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है, जिन्होंने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रतन टाटा सिर्फ एक कारोबारी नेता नहीं थे, उन्होंने ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज अमर रहते हैं। ओम शांति। आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है और टाटा के जीवन और कार्य का हमारे इस स्थिति में आने में बहुत बड़ा योगदान है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में एक दिन के शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रध्वज 10 अक्टूबर को शोक के प्रतीक के रूप में आधा झुका रहेगा। इस बीच रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में हुजूम उमड़ा हुआ है, जिसमें कारोबारी दिग्गज से लेकर आम जनता तक शामिल हैं। RBI के प्रमुख ने भी आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। आइए देखते हैं प्रतिक्रियाएं। देखिए, मैं यहाँ आया था अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। आई वॉज हियर टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल। देर आर 2 थिंग्स विच स्टैंड आउट अबाउट श्री रतन टाटा. The first is that he was a true visionary, a great visionary. The second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the
economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. का जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं. मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से. तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए. सर कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7. इतना सारा है सीखने को. ही वॉज अ विजनरी. इतने साल तक इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क और क्या आई मीन इट्स अमेजिंग एंड ट्रूली आई थिंक द नेशन हैज लॉस्ट अ जेम टुडे. होपफुली ऑल ऑफ अस कैन वर्क हार्ड एंड टेक दैट हिज लेगेसी फॉरवर्ड. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.